नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम रीट मेंस एग्जाम्स 2026 के लिए जो है राजस्थान इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण, इसका जो है हम कंप्लीट रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो इसलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में जो है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों को जो है इस क्लास में ऐड किया गया है। और ये जो सवाल है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो इस पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन किया था। वो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संयुक्त राजस्थान राज्य का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया 18 अप्रैल 1948। राजस्थान के तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान के साथ उदयपुर रियासत को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को नया जो है नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था। देखिए, राजस्थान का जो तीसरा चरण है उसको पूर्व राजस्थान के साथ उदयपुर रियासत में मिलाया। इसके बाद में जो 18 अप्रैल 1948 को इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा, जिसकी राजधानी उदयपुर और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को जो है इसका राज प्रमुख और कोटा के महाराणा भीम सिंह को इसका उपराज प्रमुख बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बने इसके मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो देखिए, संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा का एक अधिवेशन जो है प्रतिवर्ष कोटा में होगा। तो ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने। 30 मार्च 1949 को गठित बृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, प्रथम मंत्रिमंडल जो है 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान का प्रथम जो मंत्रिमंडल था उसका नेतृत्व किया गया था हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया का जो चौथा चरण था वो 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा और जैसलमेर रियासतों को, इसमें जो ये लावा एक ठिकाना था, इनको वृहद राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होने की घोषणा की। बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया था। तो देखिए, सर्वप्रथम भारत में जो है विलय किसने किया था? तो बीकानेर ने किया था और सबसे अंत में सिरोही ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। मत्स्य संघ का राज प्रमुख महाराज उदयभान सिंह को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने। 1949 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए, वृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसका आंसर हो गया हीरालाल शास्त्री। 1949 में वृहत राजस्थान का गठन हुआ और हीरालाल शास्त्री जो है इसके पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो देखिए, वृहत राजस्थान का गठन 1949 में हुआ था और हीरालाल शास्त्री को इसका पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया का चौथा चरण जो है 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, जोधपुर, लावा जो कि एक ठिकाना था, और जैसलमेर रियासतों को वृहद राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होने की घोषणा की। बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम राजस्थान में विलय किया। इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए 30 मार्च 1949 को जयपुर में आयोजित एक समारोह में वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने सिटी पैलेस जो कि जयपुर में है उसका भी उद्घाटन किया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, ये जो क्लास है अपनी रैपिड रिवीजन की तरफ से चलेगी। तो देखिए, सवाल नंबर 5 है, एकीकरण के 7 चरणों के दौरान व्रत यानी कि ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ था? देखिए, व्रत राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। व्रत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए, राजस्थान संघ जो है उसका गठन किया गया था 25 मार्च 1948 को। इसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा बने थे। ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान का गठन जो है 25 मार्च 1948 को किया गया था। इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ शामिल थे। कोटा नरेश भीम सिंह द्वितीय को जो है इसमें राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। श्री गोकुलाल असावाकर जो है इसमें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने। राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? देखिए ऑप्शन से अलवर, भरतपुर, जयपुर या फिर करौली। तो इनमें से जो मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी वो जयपुर नहीं थी। तो देखिए मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और ये जो करौली है ये 4 रियासतें शामिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया जयपुर। मत्स्य संघ का गठन जो है 18 मार्च 1948 को किया गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतें शामिल थी। जयपुर रियासत जो है इसमें शामिल नहीं थी। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने। 10 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद में हुआ था? तो देखिए कौन से राज्यों के एकीकरण के बाद में जो है वृहत राजस्थान का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वृहत राजस्थान में समाहित होने वाली देशी रियासतों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था। इनमें से कौन सी रियासत का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। इनमें जो है बूंदी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो देखिए राजस्थान की पहली जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसमें शिक्षा विभाग जो है किसके पास था? शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग नाथूराम मिर्धा के पास था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार जो कि 1949 में हीरालाल शास्त्री उस समय मुख्यमंत्री थे, इसमें शिक्षा विभाग जो है वो नाथूराम मिर्धा के पास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो देखिए मत्स्य संघ का वो कौन सा व्यक्ति था जिसको हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, बाबू शोभाराम को जो है फ्रेंड्स वृहत राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25-26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था? देखिए राजस्थान का यूनियन बनाने के उद्देश्य से वो कौन सा शासक था जिसने 25 और 26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन आमंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने जो है राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से ये सम्मेलन बुलाया था। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से जो है राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन जो है इन्होंने उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर जयपुर को जो है राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? यानी कि किस समिति की सिफारिश पर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट है, 17 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर फ्रेंड्स 18 मार्च 1948 है। तो देखिए मत्स्य संघ जो गठित हुआ था उसमें कैबिनेट का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था फ्रेंड्स श्री शोभाराम कुमावत के द्वारा। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया शोभाराम। मत्स्य संघ भारत का एक राज्य था जिसका गठन 18 मार्च 1948 को 4 तत्कालीन रियासतें कौन कौन सी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के विलय के बाद हुआ। यानी कि मत्स्य संघ में जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये 4 रियासतें शामिल थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शोभाराम कुमावत 18 मार्च 1948 से 15 मई 1949 तक राज्य में पहली और अंतिम प्रधानमंत्री थे। धौलपुर के महाराजा जो हैं वो इसके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया। देखिए, बीकानेर जो है ये राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान में कब सम्मिलित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 7 अप्रैल 1949 को जो है वो बीकानेर औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। वृहत राजस्थान के संविधान में यह शर्त भी सम्मिलित की गई थी कि राज प्रमुख को एक नए संविधान पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके अनुसार भारत की संविधान सभा द्वारा संघीय और समवर्ती सूचियों को स्वीकार करना अनिवार्य था। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को उन सभी राज्यों जिनमें बीकानेर राज्य भी सम्मिलित था, इनको मिलाकर एक नए संगठित वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। देखिए, उसके बाद में 7 अप्रैल 1949 को बीकानेर राज्य सहित शेष 3 रियासतों का प्रशासन राजस्थान सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और इसके साथ ही सन 1488 में राव जोधा के पुत्र राव बीका द्वारा स्थापित बीकानेर राज्य का एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र रियासत के रूप में विद्यमान रहा अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया और बीकानेर राज्य एकीकृत राजस्थान का हिस्सा बन गया। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 आपके सामने। संयुक्त वृहत राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। संयुक्त वृहत राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, हीरालाल शास्त्री जो हैं वो वृहत राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आंसर हो गया हीरालाल शास्त्री। संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन 15 मई 1949 को हुआ था और हीरालाल शास्त्री जो है इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण जो है कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। देखिए, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था, जो कि 17-18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक संपन्न हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। चलिए अगला सवाल आपके सामने। सरदार पटेल ने अजमेर के अंतर्गत किन 2 रियासतों के विलय के निर्णय को रद्द कर दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अजमेर के अलावा ऐसी कौन सी 2 रियासतें थी जिनके विलय के निर्णय को जो है रद्द कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, किशनगढ़ और शाहपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है, राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस राज्य के शासक ने यह कहा कि वह अपने मृत्यु दस्तावेज यानी कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा है? तो ये जो कथन है ये बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाला प्रथम समूह कौन सा था? तो देखिए, पहला जो समूह कौन सा बना था यानी कि सबसे पहले चरण का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सबसे पहले जो बना था समूह वो था मत्स्य संघ। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, 1950 में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। 1950 में सिरोही राज्य की आबू रोड एवं दिलवाड़ा तहसील बम्बई प्रांत में मिला दी गई थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। 1950 में जो है सिरोही राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया था और 1950 में सिरोही राज्य की आबू रोड एवं दिलवाड़ा तहसील बम्बई प्रांत में मिला दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? तो देखिए, पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास करने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो रियासत थी जोधपुर। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन सो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया जोधपुर। मोहम्मद अली जिन्ना मारवाड़ की रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। जोधपुर के शासक हरवंश सिंह जो कांग्रेस विरोधी माने जाते थे, पाकिस्तान में सम्मिलित होकर अपनी स्वतंत्रता का स्वप्न देख रहे थे। पाकिस्तान में सम्मिलित होने के प्रश्न पर जोधपुर का वातावरण दूषित था, तनावपूर्ण हो चुका था। महाराजा महसूस किया कि ज़्यादातर जागीरदार तथा वहाँ की जनता जो है वो पाकिस्तान में विलय के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स,
ए, सी और डी, ये जो पालनपुर, सिरोही और ये जो विजयनगर थे, इनको जो है राजपूताना रेजिडेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के मध्य रखा गया था। तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान का जो गठन है सॉरी इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को द्वारा। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1949 में व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को जो है फ्रेंड्स व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है कोटा के किस शासक ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था? तो देखिए वो कौन सा शासक था जिसने कोटा, बूंदी और झालावाड़ इन रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था? तो वो शासक था महाराजा भीम सिंह। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह ने हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, किंतु अविश्वास व अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की महत्वाकांक्षा के कारण वे असफल रहे। अगला सवाल है राजस्थान के एकीकरण में किस शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो देखिए मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो है धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। और शोभाराम कुमावत को जो है इसके प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? तो ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, टोंक या फिर करौली। तो देखिए इनमें से जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी वो थी टोंक। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका आंसर हो गया टोंक। मत्स्य संघ इसका गठन 1948 में राजस्थान की कुछ रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी। टोंक रियासत जो है मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी। चलिए अगला सवाल है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य संघ 17 मार्च 1948, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राज्य राजस्थान 30 अप्रैल 1948 या फिर वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। तो देखिए इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन स संयुक्त राज्य राजस्थान 30 अप्रैल 1948 नहीं था। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त राज्य राजस्थान का जो गठन है वो 30 अप्रैल 1948 को नहीं हुआ था। मत्स्य संघ का जो गठन है वो 17 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948 को किया गया था। और वर्तमान राजस्थान जो है अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। लेकिन ये जो संयुक्त राज्य राजस्थान है ये जो संयुक्त राज्य राजस्थान है ये 18 अप्रैल 1948 को बना था, न कि 30 अप्रैल 1948 को। अगला सवाल है वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख जो है किसे बनाया गया था? तो देखिए प्रथम राज प्रमुख जो है उदयभान सिंह देव को बनाया गया था जो धौलपुर के शासक थे। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया उदयभान सिंह। राजस्थान के एकीकरण के दौरान 1948 से 1956 उदयभान सिंह देव जो कि धौलपुर थे उनको वर्तमान राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रियासती प्रांत 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? तो देखिए इनमें से कौन सा जो है रियासत राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही या फिर कोटा। तो इनमें से जो राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था वो सिरोही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 31 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का गठन हुआ था जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा का ठिकाना था ये रियासतें इसमें शामिल हुई थी। लेकिन सिरोही रियासत इस समय तक संघ का हिस्से जो है नहीं बन पाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 से समकालन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना नवंबर 1949 में हुई थी। तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात महामहिम राज प्रमुख ने 7 अप्रैल 1949 को अध्यादेश की उद्घोषणा द्वारा राजस्थान के राजस्व मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर राजस्थान की स्थापना की। ये अध्यादेश 1 नवंबर 1949 को प्रवरित हुआ था। उसमें बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्स्य संघ तथा पूर्व राजस्थान के राजस्व मंडलों का स्थान ले लिया। ये राजस्व मंडल विविध विधियों के अधीन जो है रियासतों पर कार्य कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, अजमेर के राजस्थान में विलय का विरोध किसने किया था और इसे किस आयोग ने जो है वो खारिज कर दिया था। तो देखिए, अजमेर के राजस्थान में विलय का जो विरोध किया था वो हरिभाई उपाध्याय ने किया था और फजल अली आयोग ने जो है इसको खारिज कर दिया था। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया हरिभाई उपाध्याय और फजल अली आयोग। अजमेर पहला केंद्र शासित प्रदेश था। इसका शासन 30 सदस्यीय धारासभा चलाती थी। इसके अध्यक्ष हरिभाई उपाध्याय थे। तत्कालीन कांग्रेस का नेतृत्व हरिभाई उपाध्याय अजमेर को अलग राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन फजल अली आयोग ने जो है इसे तर्क को नकार कर अजमेर का राजस्थान में विलय कर दिया था। यानी कि अजमेर को जो है वो राजस्थान में विलय नहीं करने का जो कह रहे थे वो हरिभाई उपाध्याय थे, लेकिन इसका जो है वो फजल अली आयोग ने इस प्रस्ताव को जो है वो निरस्त कर दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राजाओं के प्रीव्य पर्ष जो है समाप्त कर दिए गए थे। तो देखिए, राजाओं के जो प्रीव्य पर्ष हैं वो समाप्त कर दिए गए थे 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत कौन सी थी। तो देखिए, सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली जो रियासत थी वो बीकानेर थी। तो सवाल नंबर 35 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा थे। उन्होंने 7 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा कराने वाली रियासत बीकानेर थी। इसने 4,87,00,000 की धरोहर राशि जो है जमा करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रियासत एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इनमें से कौन सी रियासत जो है पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो देखिए, वो कौन कौन सी रियासतें थी। तो वो थी टोंक और जोधपुर। ये ऐसी 2 रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक व जोधपुर रियासतें राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। टोंक व जोधपुर रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। अलवर, भरतपुर व धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम जो प्रयास किया गया था वो जनरल लिन लिथगो के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 37 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक कौन थे। तो देखिए, एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो सबसे पहले शासक थे वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बीकानेर के शार्दुल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकरण के समय स्वतंत्र रहने की शर्त को पूरा करने वाली रियासतों में शामिल नहीं थी। देखिए, ऐसी कौन सी रियासत थी जो स्वतंत्र रहने के लिए जो शर्तें थी उनको पूरा नहीं कर सकती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, अलवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। एकीकरण के समय एक शर्त रखी गई थी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख व वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो, वह रियासत है चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है या किसी में मिल सकती है। उपयुक्त शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की रियासतें कौन कौन सी थी। तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, ये 4 बड़ी रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर सकती थी। अगला सवाल है, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का व्रत राजस्थान में विलय कर दिया गया था। तो देखिए, कौन से चरण में जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली यानी कि मत्स्य संघ को जो है व्रत राजस्थान में मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, पंचम चरण में। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का विलय जो है 5वें चरण में यानी कि 30 मार्च 1949 को हुआ, जब मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1949 में वृद्ध राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो देखिए, वृद्ध राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, हीरालाल शास्त्री। अगला सवाल है,
वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया था? तो देखिए, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, जब अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ तो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स हरिभाई उपाध्याय। अगला सवाल आपके सामने, 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो देखिए, मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो किन किन रियासतों को जोड़कर किया गया था? तो वो रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया? देखिए, तो मत्स्य संघ को जो है राजस्थान में मिलाया गया था 5वें चरण में, और उसकी डेट क्या थी? तो उसकी जो डेट थी वो थी 15 मई 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मई 1949 इसका आंसर हो गया। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेट राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, संयुक्त ग्रेट राजस्थान यानी कि संयुक्त वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के समय यानी कि आज के राजस्थान में जो है कितनी रियासतें थी? तो आज़ादी के समय राजस्थान में जो है 19 देशी रियासतें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ था? यानी कि दूसरा चरण जो है वो कब गठित हुआ था? तो इसका जो दूसरा चरण है वो कब गठित हुआ था? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। राजस्थान का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? तो देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो चुका था, जिसमें जो है कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, और इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं, जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, यानी कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके रीट मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।